सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम हमें पता नहीं होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा आदि के बारे में जानकारी निहित है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य देव को जल देने के नियम बताने जा रहे हैं। तो जान लेते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने का समय कुछ लोग समझते हैं कि वह जब भी उठें तो उस समय नहा धोकर सूर्य को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या फिर उससे भी ज़्यादा समय। किंतु यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। सूर्य को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। हमें इस समय में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो तो उस समय सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे तक की होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के बजाय हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणें का प्रभाव कम हो। नंबर 2, सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादल वाला मौसम हो या फिर धुंध या कोहरा ज़्यादा हो, फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता। इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है। वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आप सूर्य को ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान करें। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, वरना आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वह हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे में दें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल के महत्व और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सर के ऊपर रखें एक हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका एक हाथ सिर के ऊपर बस सीधे होना चाहिए। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर।
जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य के मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या फिर कोई पात्र रख सकते हैं। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ना करें यह 10 गलतियां। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जल देने का समय लगभग एक ही हो। नंबर 2, अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ें ना। अगर किसी कारणवश सही समय पर जल ना दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नंबर 3, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जल में अक्षत ज़रूर डालें। नंबर 7, जल देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर आपको परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 8, सूर्य देव को जल देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, जल देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, सूर्य को मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जल देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल को अर्घ देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को जल देने से जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य को जल देने की विधि और नियम। आप जल नदी में खड़े होकर या घर से दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। नंबर 1, लोटा या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 2, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। नंबर 4, सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। नंबर 5, अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। नंबर 6, सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का ही इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है। नंबर 7, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में 1 चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य को जल देते हैं
तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। जल देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को जल नहीं देते हैं तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां-कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।